अब ये सवाल बहुत अच्छा है, किसको किसको याद है बताना जरा, क्या पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में, बताइए। ये देखिए याद आया, बताओ कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्राइंगल है, यहां पे अगर 90 है, और अगर जैसे कि ये देखो एस, ये रहा एस, ठीक, यहां भी मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा के और ये रहा ओ, तो इस ट्राइंगल में अगर 90 वाले वर्टेक्स से यहां से अगर सामने परपेंडिकुलर आ गया ऐसे, याद है क्या पढ़ाया था आपको कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल हो जाता है, मतलब ऐसे पलट के रखोगे आपको लगेगा ये वाला इसके इक्वल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये इसके इक्वल होता है। और ये देखो ये पिंक वाला इसके इक्वल होता है, यही तो होता था, ठीक है ना, यही तो होता था। और ये वाला पॉइंट हो गया मान लो आर, ठीक, तो और यहां 90 तो ये भी 90, मतलब करस्पॉन्डेंसी अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इसके सिमिलर हो जाता था, एंगल से क्यों होता था इस पे हमने डिटेल में चर्चा करी हुई है, जिनको नहीं पता है क्यों तो बेटा रिवीजन सीरीज कर लो, वहां से पता चलेगा। अब ध्यान सुनो, ये के हो गया तो के इज करस्पॉन्ड टू ओ, सही है। उसके बाद ये वाले ट्राइंगल में जो येलो वाला पॉइंट है मतलब एस, ये वाला, तो एस इज करस्पॉन्ड टू, और ये वाले ट्राइंगल में एस इज करस्पॉन्ड टू के। अब जो बच गया तो ये वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, आर, आर पे 90, और ये वाले ट्राइंगल में भी क्या बच गया, आर, आर पे 90। ये देखिए इसका मतलब ट्राइंगल के एस आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ के आर, करेक्ट, ये है। अब बस ये है, और यही चीज यहां पे देख लो, यही चीज यहां पर है, देख लीजिए ये फिगर एस के ओ, यही तो मैंने यहां बनाया हुआ है, ये देखिए ट्राइंगल एस के ओ में 90 के पर है, ये देखो ये के पे 90, ठीक, और 90 वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये देखिए भाई ये वाला पॉइंट क्या है, आर है, ठीक है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, है ना, ठीक है। तो अगर आप देखो तो के वाले वर्टेक्स से ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये 90, ये 90, तो बस यही फिगर यहां है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, और सिमिलर अगर हो गए तो जो पूछा होगा आ जाएगा, जो पूछा होगा, क्या पूछा है उसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन कनब एंड शुभी, मतलब ये रहा कनब और ये शुभी, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है ना, मतलब हमें क्या पूछा है, एस के। बस अब आप क्या करें, क्या क्या आपको पता था देख लीजिए जल्दी से, ओ आर 3, के से लेके आर तक 4 था, और ये 5 था, ठीक, तो यहां भी लिख लेते हैं के ओ 5, आर ओ 3, और के से आर तक कितना है 4। बस अब निकालना क्या है एस के, तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है, के एस, तो के एस अपॉन, ये देखिए के एस अपॉन ओके इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन में के आर, है ना, इज इक्वल्स टू के आर अपॉन में ओ आर। सही है क्या, मैं सही हूं, के आर अपॉन में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या कर दिया हमने, इक्वल। अब जिसका इसका काम है रख लो, के एस हमें निकालना है, या एस के बोलो, के एस बोलो, जो बोलना है बोल दो। सो के एस अपॉन ओके इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो पता क्या क्या है, ओके हमें पता है, ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें ओ आर पता है, तो हमें ये वाले पोर्शन को इक्वेट करना होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बीच वाले को हटा दो, है ना भाई, तीनों आपस में इक्वल है, तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ओ आर हमें पता है, के आर हमें पता है, चेक कर लो, है ना, तो इसलिए के आर अपॉन ओ आर। अब वैल्यू रखो बेटा, के एस ऐसे ही रहेगा क्योंकि के एस निकालना है, ओके कितना है, ओ से लेके के तक ओके कितना है 5, ओके कितना है 5 इज इक्वल्स टू के आर कितना है हमारे पास, के आर है 4। ये जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता है बेटा, क्लास आप मेरे से पूछ लेना जो बच्चे ऑनलाइन है कि कहाँ मिलेगी ये वाली क्लास, सर कैसे होता है। अभी एमसीक्यू में डायरेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि अभी फिर से जाएंगे तो फिर 15 मिनट लगेंगे सब कुछ समझाने में ना, डायरेक्ट इसलिए मैं जा रहा हूँ। के आर अपॉन ओ आर, ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा तो यहां से चलाएगा के एस इज इक्वल्स टू 5 4 द 20 और डिवाइडेड बाय 3, 20/3 मीटर। क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा आप लोग एक चीज देख रहे हो, ये बताओ ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी वाला, बताइए। आप देख रहे हो हर बार सवाल यहां से आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसकी हेल्प से हमें कोई लेंथ निकालना होता है, ठीक है। और इसका तरीका भाई सिंपल सा है कि भैया ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, क्यों होता है क्लास में पढ़ाया है आपको, एमसीक्यू टाइप में डायरेक्ट करो, ये वाला इसके दोनों को सिमिलर कर दो करस्पॉन्डेंसी चेक करते हुए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो, जो दिया हो रख दो, जो निकालना हो निकाल लो, बस खत्म।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी भी अगर कोई इसको छोड़ रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस क्वेश्चन के बिना पेपर बनेगा ही नहीं, मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन तो आपका जरूर आएगा। क्वेश्चन का मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट की ये वाला ट्राइंगल, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।